नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दीनदयाल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल DDPS सोयला पर। देखिए, इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उस क्लास में मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। परिमेय संख्याओं को कैसे हल करना रहता है, तो इन क्वेश्चनों को हमने हल किया और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो कुछ बच्चे करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेते हैं। तो इस समस्या का समाधान हमें करना है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन क्लास जो अभी चल रही है इसका लाभ लें। आपको इससे फ़ायदा है न कि नुकसान। मोबाइल में आप वैसे भी गेम खेलते रहते हो, बहुत सारे वीडियो देखते रहते हो, तो इनको सबको बंद करो और इन क्लासों में जुड़ो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये क्लासें आप पढ़ सकते हो दोबारा। एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दूसरी बार भी इसको पढ़ सकते हैं, तीसरी बार भी इसको पढ़ सकते हैं। हमने सुविधा ही ऐसी कर रखी है। और दूसरी बात, मैंने इस YouTube चैनल पर अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी हुई है। इंग्लिश की अलग और मैथ की अलग, 6 से 8 तक की अलग और 9वीं 10वीं की अलग। तो आप इसका जिससे सुविधा बढ़ेगी तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप YouTube चैनल खोलोगे तो उसमें आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट में आप वीडियो को मैथ का देखना चाहते हो तो मैथ के प्ले लिस्ट में चले जाइए, इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में चले जाइए। 6 से 10 का अलग है, 6 से 10 का इंग्लिश का है और मैथ का 6 से 8 का अलग है और 9 से 10 का अलग है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के हिसाब से भी। वैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप पर रोजाना वीडियो भेजते रहते हैं, क्लास जो रोजाना हमारी लगती रहती है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से वहाँ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल में बहुत से बच्चों को समस्या आती है, तो व्हाट्सएप से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया था तो उस होमवर्क को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे क्या आंसर आएगा। आप ये देखिएगा, 0 है कोई बात नहीं, 0 तो हमेशा ऐसे किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस 2/3 इसका राइट आंसर आया होगा। इधर देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ हल करता हूँ। साथ को देखिएगा, -6/5 माइनस तो प्लस और माइनस क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा माइनस, और 13/7 दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 7×5 35। 7 को इसे करेंगे पहले गुणा, 7 संग 42 -42 माइनस 5 को 13×5 65। दोनों को जोड़ेंगे, असमान संख्या जुड़ेगी, माइनस नहीं आएगा इसका आंसर। 5 और 2 7, 6 और 4 10, 107/35 इसका राइट आंसर आया होगा। 107/35 इसका आंसर आया होगा। इसके बाद में हम इसको हल करते हैं। इधर तीसरे क्वेश्चन को, -18/19 प्लस और माइनस किसमें आएगा, माइनस में। प्लस और माइनस माइनस में, थोड़ा आपको इधर दिखेगा नहीं। इस क्वेश्चन को मैं इधर हल करता हूँ। इस क्वेश्चन को, जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसको इधर हल करता हूँ। तो -8/19 माइनस और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 4/57। आपको पता है 57 के पहाड़े 19 के पहाड़े में 57 होता है, तो हम इसका लघुत्तम क्यों ना 57 ले लें। 19 से 19 19 दूनी 38 29 57, 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 या 24 माइनस 24 माइनस ऐसा कैसा 57 का एक बार जाएगा और माइनस यहाँ पे कितने हैं, 4 माइनस पे 4 माइनस माइनस यानी जुड़ेगा, दोनों माइनस है। यहाँ पे गुणा का निशान तो है नहीं, प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों समान संख्या है, माइनस में है, माइनस माइनस दोनों संख्याएं जुड़ेगी 24, तो क्या हो जाएगा -28/57। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तब पहले का आंसर -2/3, दूसरे का 107/-107/35, तीसरे का आंसर -28/57। एक बार देख ले आप, अगर उतारना चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके उतार सकते हैं, उतारना आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके उतार सकते हैं। मैं चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। इसका लघुत्तम क्या आएगा, असमान है 7 आएगा। ऊपर वाली संख्या को 4 + 4 - 4। देखिए दोनों को जोड़िए, 8 8 - 4/7, 8 में से 4 ले लो, 4/7।
इसका आंसर क्या आएगा, प्लस के 4/7। सभी ने कर लिया होगा। इसको कैसे करना है, पहले माइनस इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हल करता हूँ। सरल भी बनाएंगे, 2 7 14, 14 में 19 जोड़ेंगे, सॉरी 14 में 9 जोड़ेंगे, 23 हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 4 7 28, 28 29 30 31, 31/7 प्लस माइनस माइनस 4/7, वही आ गया 7। इसका वैसे आ गया 23 माइनस 31 माइनस 4। पहले भी दोनों को जोड़ देंगे, 31 और माइनस 7 यानी 35 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, 23 माइनस 35/7। अब घटाना है ना, 23 में से आप 13 में से इधर देखिए आप, 33 में से 23 घटाएंगे 10 और 2 माइनस के 12/7, माइनस के 12/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी आपने कर लिया होगा। अब हम इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करेंगे, इससे पहले आप इसको आसानी से देख ले, एक बार उतार लें। उतार दिया होगा। अब मैं आगे वाला अपने क्वेश्चन बताता हूँ। तीन बटा 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 7, 7 और 4 11, 11/2 माइनस 4/6 क्या आ जाएगा, इसका मतलब 6 आ जाएगा। 2 देखिए इधर 2 3 6, 3 में से गुणा करेंगे 9 प्लस 2 3 से 3 को 11 से गुणा करेंगे 33 माइनस 6 कम 6 और 4। दोनों को पहले जोड़ लेंगे, जोड़ पहले कर लेंगे, बयालीस आ जाएंगे इसके, 42 माइनस 4/6 तो क्या आ जाएगा 38/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का 38/6 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर इसमें किसी में आपकी गलती हो तो सुधार देना। अगर मैंने यहाँ पे किया और मेरे से अगर गलती हो गई तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन सही है, मैंने इस तरीके से किया, मेरा आंसर सही आया है, और आपने इस तरीके से किया तो आपका आंसर गलत है। तो हम उस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब तक तो हमने किया योगफल, माइनस, प्लस, लसर। अब हम गुणनफल कैसे करते हैं देखिए। परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके यहाँ पे, और भी करता हूँ। देखिए इधर पहला क्वेश्चन हमारा 13/15 इंटू 5। कैसे करना है क्वेश्चन को समझना है। परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसे करना है। कैसे करना है देखिए जब गुणनफल में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या है जो ऊपर गुणा हो जाती है वो नीचे वाली संख्या है जो हमें नीचे गुणा हो जाती है। अगर हमें ऐसा प्राप्त हो तो सबसे पहले गुणनफल में हमें क्या करना है, देखते ही संख्या के नीचे बटा का चिन्ह लगा के एक इसको कर देंगे, 5/1 बना देंगे। कोई भी संख्या अगर 6 होगी तो इसको हम डायरेक्ट 6/1 कर देंगे। इसको
ऐसी अगर इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे तब ऐसा करेंगे। 7 दिखेगा तो 7/1, जैसे कि 5/2 गुणा 4, तो 4 दिख रहा है। ये ऊपर वाली संख्या ऊपर यानी अंश, तो अंश से हर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और हर से गुणा हो जाएगा, दोनों का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए इधर। मैंने बना लिया इसको। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा था क्या, तो सोल्व करेंगे तो पहले कैसे करेंगे, 13/15 इंटू 5/1, अंश को अंश से ऊपर और नीचे अर्ध को अर्ध से, 13×5 65/15 1 15, 65/15 ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हम इसको काट के हल करेंगे सभी। देखो कैसे काटते हैं, या तो 15 का पहाड़ में 65 आते हैं क्या, नहीं आते, तो ऐसा हमें पहाड़ा लेना है जिसके अंदर 65 भी आ जाए और 15 भी आ जाए। 5 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, देखिए इधर ये तो कट रहा है 3 बार। कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। लेकिन अब 5 के पहाड़े से 65 को काटना है। अगर आपको यहाँ काटना नहीं होता, यानी 65 का भाग हमें किस में देना है, 5। 65 में हमें भाग देना है 5 का। 5 एकम 5 -1, 5 दिया 15। पूरी बार जाना चाहिए। अगर पूरी बार नहीं जाता है इसका मतलब ये संख्या हमारी कटेगी नहीं। ऐसे हम काटना सीखेंगे। क्या होगा काटने सीखने से, हमें 9वीं 10वीं जो क्लास है, 8वीं 9वीं 10वीं, तो हमें आसानी रहेगी। देखिए इधर 5 के पहाड़े से कट गया और इससे हमने भाग दे के काटा था, 13×5 या ऐसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 15 हो जाएंगे, 5 3 15। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 13/3। 65/15 भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अभी ये आगे और हल हो रही है, तो हम इसको काट कर 13/3 हमारा इसका और छोटा रूप हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है। अगर आपको काटना नहीं आता तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन हमें और आगे करना है तो ऐसे काट के करना होगा। दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए। अगर नहीं कटती है तो यहाँ तक आंसर ठीक है, कटती है तो 13/3। काटना कैसे आपको मैंने बता दिया कि ऐसी संख्या से काटना है जिसका अंश में भी भाग चला जाए और हर में भाग चला जाए। जैसे मैंने 5 लिया तो 5 का 13 से कट गया, 5 13×5 और 5 से 3 से कट गया, 5 3 15। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, इस क्वेश्चन को आप बताओ। -5 इंटू -5/4। देखिएगा कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें पहले अंश और हर दे रखा है, तो कैसे करना है, 4/-5 इंटू। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं करना है आपको, इंटू में है तो इंटू, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है बात, तो हमें क्या करना है, कोई -5/4। इसमें माइनस नीचे है, इसमें माइनस ऊपर है। इस जो संख्या, ये जो संख्या है इसमें माइनस क्या है, नीचे यानी हर में, तो इसमें माइनस किसमें, अंश में ऊपर। तो इसको गुणा करेंगे। मैंने गुणा करने में क्या होता है, अंश को अंश से, हर को हर से। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अंश को अंश से गुणा और नीचे हर को हर से गुणा। ये आपको मैंने समझने के लिए भी लिख दिया है। 5 × 20 किसमें आएगा, 20 माइनस में, क्योंकि अभी माइनस में, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आएगा माइनस में, माइनस और प्लस माइनस बटा 5 × 20 -20, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये नहीं आप यहाँ से यहाँ अभी नहीं काट भी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ काटना है, यहाँ भी काट सकते हैं, 5 से 5, 4 से 4। देखिए इधर ये, लेकिन हमें अभी नहीं काटना, हमें यहाँ करना है, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 बच गए, 2 एकम यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 1। यानी 20 से 20 आसानी से कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 1। ऐसे ठीक है। इसको भी उतारो आप। एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं गुणनफल का, उसके बाद में आपको होमवर्क दूंगा मैं गुणनफल के लिए, जो कि आपको ही करना होगा घर पे।
तो पहले आप इसको उतार लें। इसको भी मिटाना हूँ, इसको आप जब तक उतारें। उतारने के लिए मैंने आपको एक सुविधा बता रखी है कि वीडियो को स्टॉप करके उतारें, क्योंकि अगर मैं इतनी देर रुकूंगा तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। हमारा कोर्स वैसे बहुत लंबा है, एक एक चीज़ को हमें समझाना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चे हमारे सामने नहीं हैं, इसलिए हमें क्यों आप सब घर बैठ के देख रहे हो। अगर क्लास के सामने होते हो तो हमें इतना धीरे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सभी बच्चे सामने बैठे रहते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो साथ के साथ पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, आपको पूछने की सुविधा व्हाट्सएप या यूट्यूब कमेंट के ऊपर है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। उतार लिया होगा सभी ने, मैं करता हूँ आगे वाला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 9/4। अब 3 संख्याओं में हमारा क्वेश्चन आ सकता है, कितनी भी संख्याओं में आ सकता है क्वेश्चन। आ जाइए, कैसे करेंगे इधर देखिए सब। 9/4 इंटू -7/5 इंटू -6/21। अब देखिए, या तो आप कर सकते हैं 6 को 7 से गुणा करके, फिर 7 को जो आंसर आएगा इसको 9 से गुणा करके, 21 को 5 से गुणा करके 21 से। या हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 9/4 इंटू -7/5 को अलग हल करते हैं। क्या? इसको अलग हल करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखकर, और इसको अलग रख लेते हैं। देखिएगा, 7 नाम 63, माइनस का चिन्ह माइनस, 5 और 20। ये माइनस ऊपर है या नीचे, इस गुणा में आपको दे दिया जाएगा। इसमें हमें ऊपर ही मान, अगर नहीं दे तो ऊपर मानना है, नीचे दे तो नीचे अलग रखता है। 7 नाम 63, 5 और 20, ब्रैकेट में भी बंद कर देते हैं, -6/21। अब इसको हम कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। पहले तो गुणा होगा, माइनस और माइनस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम इसको लिखते भी नहीं है, कोई बात नहीं। गुणा करेंगे, ऊपर अंश को अंश से और हर को हर से। मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा इस स्टेप को यहाँ कर लेता हूँ, नीचे थोड़ी परेशानी आती है। 6 नाम 6 कम से 6 दूनी 12, 6 किया 18 के 8 हासिल का 1, 6 6 36 और 1 37 और 20 को हम किससे गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 और 0 ऐसे 378/420 हमारा राइट आंसर है। 378/420। अब ये कट रहा है 2 से, तो हम इसको काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो नहीं काट सकते। दो से कटा होगा, पहले हम 2 से काटते हैं। जब नहीं काटना आता है तो आप ऐसे करो डायरेक्ट, पहले 2 का दाब दो, 2 ही कम दो, ये कितनी बार आएगा, 36, 18 बार आएगा 36, माइनस 1 बचेगा 18, यानी ये 2 से 189 बार में कट रहा है, और 2 से कितनी बार में कट रहा है, 210 बार में कट रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, 189/210, 189/210। अगर 4 कट रहा है तो 4 काट देंगे, 3 के पावर ऐसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 नीचे 3 6 18, 3 6 18 और 3 एकम 3 3 9, 3 7 21 0। 63/70 अभी भी कट रहा है, 63/70। अब थोड़ी कट रहा है, अगर कटता है तो काटना है, नहीं कट रहा है तो यही आंसर देना है। आप इसको उतारें, मैं आगे आपको फिर बताता हूँ क्वेश्चन। उतार लिया होगा सभी ने, गुणनफल वाला है, वीडियो को स्टॉप करके उतारना है। अगर आप काट लिया तो ऐसे भी काट सकते हैं,
और यहाँ काटना नहीं आता है तो आप यहाँ भी काट सकते हैं। जैसे 2 के पार्ट ऐसे 4 कट रहा है और इससे 3 कट रहा है, 3 के पार्ट ऐसे 21 कट रहा है, ये कट रहा है। काटने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम ज़्यादा क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अभ्यास बढ़ते जाएगा और हमारी जो काटने की जो प्रक्रिया है ऐसे काटने की बहुत ही आसान करता है ये क्वेश्चन को। आप इसको उतारें, ये अभी यहाँ से काट के 199 बताओ 210 और हमने काट लिया 3 के पार्ट से 63 बता 70 और इसके अलावा एक बार और कट रहा है ये भी। तो अगर आप काटना चाहते हो तो काट दो, नहीं तो यहाँ पे देखिए आंसर यहीं से शुरू हो जाता है। ये भी आंसर सही है, आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, आपको नहीं आता है तो ये भी आंसर सही है, आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं। और अभी तो ये 7 के पार्ट ऐसे कट रहा है 9/10, ये भी आंसर इसका सही है। ठीक है, आप कोई सा भी आंसर इसका दे सकते हैं जो आपको, अगर आपको काटना आता है तो जितना अधिक आप काटना चाहते हो जितना आप काटना चाहते हो आप काट सकते हो। सात के पार्ट ऐसे कट रहा है 9/10, ये भी हमारा राइट आंसर है, ये भी आंसर, ये भी आंसर, जितना करता है उतना काटना है। अब तो मैं इसके क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, घर पे करना है तो उसको उतार लेना। घर पे क्लास पूरी होने के बाद जैसे आपको टाइम मिले होमवर्क करना है, रिविजन करना है। और मैंने जैसे बताया कि पहले और सब्जेक्ट को भी अभी पढ़ाई करते रहने, और सब्जेक्ट भी जैसे 8वीं बोर्ड के बच्चे विशेष ध्यान दें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, चार क्वेश्चन बहुत है, इनको करना है आपको। क्लास जैसे पूरी हो जाए वैसे उतारिए आप इसको। उतार लिया होगा सभी ने, सभी ने उतार लिया। जिसने नहीं उतारा वीडियो को स्टॉप करके उतार ले। घर पे करना है, जैसे क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में बैठ के करना है। परिक्रमीय संख्याओं का योगफल, गुणनफल कर लिया, भाग जो कि मैंने बता दिया, एक बार फिर बताता हूँ मैं, और उसका भी होमवर्क देता हूँ। उसके बाद आज की हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, भागफल ज्ञात करो या मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है हमारा -6 भाग 3/5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको भाग को कैसे करना है, ऑप्शन ये क्या है, -6 में भाग देना है 3/5 कर सकता है कि नहीं, कैसे करना है इसको देखिए। 3/5 का भाग -6 में देखे, देखो नहीं आता है, कैसे करना है। -6 ऐसा का ऐसा। अब ये जो भाग का चिन्ह है, हमें इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलना होता है, और जैसे हम इसको गुणा के चिन्ह में बदल लेंगे इधर उलटफेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उलटफेर। क्या हो जाएगा, उलटफेर। यानी जो अंश है वो हर में, और जो हर है वो अंश में।
यानी 5/3 का क्या हो जाएगा, 3/5 का क्या हो जाएगा 5/3। अगर यहाँ पे 4/3 होता तो 3/4 हो जाता। अगर यहाँ पे 7/2 होता तो 2/7 हो जाता, गुणा का निशान। और 6/4 होता तो 4/6 हो जाता। 5/7 होता तो 7/5 हो जाता। और ये जो भाग का चिन्ह किसमें हो गया, गुणा में। अब तो आसान हो गया, अब भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें गुणा, जो कि पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, होमवर्क भी कर चुके हैं। देखिए इधर वही मैंने कहा था कि जैसे अकेली संख्या दिख जाए आपको -1 करना है, नीचे बटा करके 1 करना है। -1 नहीं, सॉरी, बटा करके 1 करना है। अब ये हो जाएगी ऊपर संख्या ऊपर, नीचे संख्या नीचे। ये 6 पंजे 30, माइनस की 30, 3 एकम 3, कट रहा गया 3 दाई, माइनस का चिन्ह ऐसा वैसा करें, नहीं कट रहा है, यानी -10 आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -10 हो गया भाग। अगर हम ऐसे भाग देते तो भाग होता नहीं, लेकिन हमें क्या होगा, हमें क्या करना है, गुणा, भाग को गुणा में बदलना है। 6/1 गुणा भाग 5, 3/5 को किसमें कर दिया, 5/3 में। ऊपर वाली संख्या गुणा ऊपर, नीचे वाली संख्या गुणा नीचे। करिए, अब मैं और करता हूँ, बात मिटाता हूँ, इसको आप उतार लेना। एक क्वेश्चन है हमारा 27/5 भाग -54/10, 54/10 सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे, देखो -27/5, इसका भाग देना है हमें 27/5 में किसमें देना है 54/10, लेकिन ऐसा बहुत ही कठिन है। अब हमें क्या करना है, वही -27/5 भाग को किसमें किया, गुणा में। भाग को गुणा करते ही इसमें क्या हो गया, उलटफेर। क्या हो गया, उलटफेर, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 10/54, ये हमारा क्या बन गया, नया क्वेश्चन बन गया, नई स्टेप बन गई, गुणा करके। अब देखिए, या तो आप इसको यहाँ भी हल कर सकते हैं, 27 को इससे गुणा करके 270/5 × 20, 2 50 25 और 70, 270 में से 270 गई, 270 का भाग 270 में दिया, 1 बचे। हमारा आंसर क्या रहा है, 1। लेकिन इसको हम इतना ना करके हम इसको इतना भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और 27 का पार्ट आपको पता है, 27 एकम 27, 27 दूना 54, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ ही, 27 दूना 54, ये भी 2 बार भी कर गया, और 2 से 2 कट जाता है, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का चिन्ह ऐसा ना ऐसा, ये 1 हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, मैं दोबारा करके बताता हूँ आपको। -27/5, जैसे ही गुणा का चिन्ह किया ऊपर नीचे हो जाएगी संख्या। तो अभी तो ये आसान है, -270/270 बराबर -1, यहाँ भी हो गया। और यहाँ पे भी आप काट के कर सकते हैं, या करके मैं इसको, ये भी सही है, और ऐसे करके बताता हूँ आपको। ये इससे कर गया 2 बार, ये इससे 5 दूनी 10, तो हमारे पास क्या हो गया, -2 तो माइनस चिन्ह बच रहा है, 2 ऐसे बच रहा है, नीचे भी क्या बच रहा है, 2 एकम 2 -1। दोनों तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे भी कर लिया, दो पार्ट में मैंने इसको किया, ये अलग है और ये अलग है, या करके मैंने किया, यानी ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसे और आसान रहता है, यहाँ पे जो मान लो 270/270 आ गए, इसलिए कट गया। लेकिन अगर जो बड़ी संख्या आती है उसमें हमें काटने में परेशानी आती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोटी संख्याओं को काटने में आसानी रहती है, छोटी संख्याओं के पढ़ने में याद भी रहते हैं, तो हम इनको कर सकते हैं। तो आप दोनों को उतारें, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। मैं इसके होमवर्क के क्वेश्चन लेता हूँ, आपको करना है। पहले आप वीडियो को स्टॉप करके इसको उतार लें।
तो सभी देखिएगा, परिमेय संख्याओं के हमने गुणनफल कर लिए, भागफल कर लिए और योगफल का पहले मैंने बता दिया था। अब कैसे करना है, जो मैंने होमवर्क दिया है इस होमवर्क को आप करके देखना है। आपको पता है गुणा में बदलना है, इसको गुणा में बदलोगे तो 7/8 का 18/7 हो जाएगा। चिन्ह ऐसा का ऐसा रहेगा, -7/12 गुणा माइनस चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा, और 3/13 क्या रहेगा, 13/3 2। इसको पहले सरल भिन्न में बदलना है, 9 दूनी 18 1 19/9 भाग ऐसा कैसा 6 9 23 9 चिकी 9 एकम 9 9 दूनी 12 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 27 9 36 9 चिकी 54 में जोड़ेंगे 55/9 गुणा का चिन्ह करेंगे तो 55/9 क्या हो जाएंगे 9/55 और 2/15 गुणा में करेंगे तो 45/8 इसका आंसर। इसको कर लेंगे, गुणा आसान रहता है, भाग बहुत कठिन रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस परिमेय संख्याओं में भाग को गुणा के चिन्ह में बदलकर हमारा जो शोल है, हमारा जो आंसर हमें निकालना है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे के अब संबंधित जो क्वेश्चन है वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, कोई भी परेशानी आए तो ज़रूर पूछे। थैंक यू।